हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पाई हट पर। हम आज करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आप कैसे यूज़ करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे 1 to 6 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज तैयार हैं आप सभी? तो करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से क्वेश्चन करते हैं इसमें और उनमें क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास गिवन है 7th क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। तो 7th क्वेश्चन से हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन है आपको गिवन है द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे देखिए आपको डिक्रीजिंग दिया हुआ है और जो विड्थ है वो आपको इंक्रीजिंग में दी हुई है, जिसको y माना गया है, और वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आप ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट्स है, आपकी जो यूनिट्स गिवन होती है वो सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको सेम बनाएंगे। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर में चेंज बताना है आपको। यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है, मान लीजिए ये हमारा कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है x सेंटीमीटर और आपको विड्थ दी हुई है y सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज x एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज y। अब हमें गिवन है यहाँ पे, गिवन दैट आपको यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। जब आपका डिक्रीज करता है तो नेगेटिव में लिखेंगे आप, और इंक्रीज करता है तो आप पॉजिटिव में लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 centimeter per minute, means we have given dx by dt that is -5 centimeter per minute। ये आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपको ये गिवन है। इसके बाद देखिए विड्थ में आपको क्या गिवन है यहाँ पर रेक्टेंगल की। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग। किस रेट से आपका ये इंक्रीज कर रही है? एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इट मीन्स आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे? आपको गिवन है dy बाई डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इतना क्लियर है आप सभी को? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अब आपको देखिए रेट ऑफ चेंज किस में फाइंड आउट करना है? पैरामीटर में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। आप जानते हैं रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। लेट, यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं, जो कि आपके पास होता है P से हम डिनोट कर रहे हैं पैरामीटर, और ये होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस में विड्थ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको P इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आपको यहाँ जो फाइंड आउट करना था रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास है डी बाई डी टी 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। और देखिए इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं आपको गिवन है,
तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये आपके पास आने वाली है -5, dx/dt -5 था और dy/dt आपको गिवन था यहाँ पे +4। मीन्स आपके पास आता है 2 × -1 दैट इज़ -2। सो आपके पास रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर आया है -2। आप जानते हैं कि जो पेरीमीटर है उसको हम लिखते हैं सिंस पेरीमीटर इज़ इन सेंटीमीटर, जो यूनिट होती है इसकी वो सेंटीमीटर में आपको गिवन है, इज़ इन सेंटीमीटर। एंड टाइम आपको किस में गिवन है, यहाँ पे मिनट्स में गिवन है, टाइम इज़ इन मिनट्स। तो आप इसको क्या लिखेंगे, dp/dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और देखिए नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स पेरीमीटर इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ आपका कि पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आप ये यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट पूछा गया है कि आपको एरिया में बताना है रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था पैरामीटर तक हम सेम करेंगे। पैरामीटर के प्लेस पे यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को, और ये होता है हमारा लेंथ इनटू में विड्थ। और जो कि आपको गिवन है यहाँ पर x, y। आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन एरिया आपको निकालना है, तो इट मीन्स आपको यहाँ फाइंड आउट करना है dA/dt। आपको यहाँ पर x, y में दिया हुआ है, तो अगर आप प्रोडक्ट रूल से करते हैं तो आप x रखेंगे, तो यहाँ पर y का आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन प्लस y आप एज इट इज़ रखते हैं और x का आप डेरिवेटिव करेंगे dx/dt। प्रोडक्ट रूल आप सभी को याद होगा, u v का जब हम प्रोडक्ट करते थे तो लिखते थे u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हमने अभी देखा था यहाँ पर dy/dt की वैल्यू हमें गिवन थी 4 और y यहाँ पर ये x है, सॉरी इसको आप चेंज कर लेंगे। देखिए x इनटू में आपको dy/dt गिवन था 4 प्लस में y dx/dt आपको गिवन था 5। आप लिखेंगे dx/dt आपका डिक्रीज कर रहा था, तब आपको दिया हुआ था -5, और dy/dt आपका इंक्रीज में था तो आपने लिखा था 4 आपको गिवन था। क्लियर है। अब यहाँ से आपके पास आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपको x जो है यहाँ पुट करना था 8 सेंटीमीटर और y आपको दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। तो आप पुट कर दीजिए इसको, 8 × 4 -5 × 6। तो यहाँ पर आपके पास आता है 32 - 30 दैट इज़ 2। मीन्स dA/dt आपका आता है 2। आप जानते हैं जो एरिया है हमारे पास रेक्टेंगल में, उसमें यूनिट आप लिखते हैं इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम इज़ इन मिनट। देखिए प्लस में आ रहा है आपके पास रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। dA/dt आपके पास आता है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आप लिख सकते हैं एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको बोला गया है यहाँ पर ए balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। देखिए आपको दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ स्फीयर
रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज़ 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें देखिए बलून जो है उसकी शेप आपको क्या गिवन है। सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास बलून की जो शेप है वो आपको गिवन है स्फीरिकल। बलून इज स्फीरिकल। क्लियर, स्फीरिकल है तो हम यहाँ पर r मान लेते हैं। लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीरिकल बलून। स्फीरिकल बलून, बलून की जो रेडियस है हमने r मानी, एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ दैट बलून। उस बलून की वॉल्यूम हमने v मानी हुई है। हमें जो गिवन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन दैट द बलून इज inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। इट मीन्स आपसे क्या कहा गया है, आप इसको ये लिख सकते हैं dV/dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास है। अब आपको जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट, आपको यहाँ जो कैलकुलेट करना है वो है द रेट ऑफ चेंज। किस में आपको रेट ऑफ चेंज, किस में आपको यहाँ पे चेक करना है, एट विच रेडियस ऑफ बलून increase when r equal to 15 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ क्या निकालना है, dr/dt। क्लियर। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का। वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि आपके पास आता है v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हमें मिलने वाला है 4/3 पाई, आप बाहर रखेंगे, d/dr, r क्यूब का आप डेरिवेटिव करेंगे, इंटू dr/dt। डेरिवेट करने के बाद आपको यहाँ मिलता है, देखिए dv/dt आपका गिवन था 900 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। r आपके पास यहाँ गिवन है 900 इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 इंटू 3, देखिए 3 से 3 कैंसिल, r आपको गिवन था 15, सो हेयर इज 15 इंटू 15 dr/dt। आप इसको साइड में लेके जाएंगे तो आप लिख सकते हैं 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15 इक्वल टू dr/dt। और पाई के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 22/7। मीन्स आपके पास यहाँ हो गया अपॉन में 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 15 dr/dt। लिख सकते हैं इतना हम। अब देखिए जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है वो आपके पास आती है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपने लिखा था यहाँ पे 900। अगर आप पाई को ओपन नहीं भी करना चाहें तो चाहे तो ना करें, पाई का पाई रहने दें, ये आपके ऊपर है, इक्वल टू dr/dt। तो यहाँ से आपने देखा था ये जो वैल्यू है 900 ये आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर,
तो ये dr/dt आता है 1/पाई। अब हम जानते हैं यहाँ पे hence since the radius is in सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। देखिए टाइम सेकेंड में है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, dr/dt इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसको हैंस द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग क्योंकि आपके पास पॉजिटिव आया है तो आप इंक्रीजिंग लिखेंगे एट द रेट ऑफ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कब हुआ ये, व्हेन r इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में आपसे क्या बोला गया है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको केवल वॉल्यूम, यहाँ पर आपको वॉल्यूम यहाँ पर निकालनी है, वहाँ पे आपको रेडियस में रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड करना था। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सिंस बलून इज स्फेरिकल, तो आपने यहाँ पे माना लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, यहाँ पर आपने वॉल्यूम को माना है v बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून। यहाँ आपके पास गिवन है वी नीड टू फाइंड आउट, आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। देखिए आप ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ध्यान रखेंगे, इंक्रीजिंग है तो आप प्लस में लिखेंगे और डिक्रीजिंग है तो आप माइनस में लिखेंगे। विद द रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास है, ये आपको फाइंड आउट करना है रेडियस यहाँ पे। तो देख लेते हैं कैसे आपको निकालना है यहाँ पे। इट मीन्स आपको यहाँ जो फाइंड करना है वो है dv/dr और आपको यहाँ रेडियस गिवन है 10। क्लियर। तो हम जानते हैं वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप v लेके चल रहे हैं और फॉर्मूला आप जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई d/dr, r क्यूब का आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। तो ये आपके पास मिल जाता है dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 पाई 3r²। ये लिख सकते हैं हम। 3 से 3 आपका कैंसिल, यहाँ आपके पास बनता है 4 पाई r²। r आपके पास कितना गिवन है 10। सो dv/dr आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 4 पाई इंटू 10²। सो हेयर इज 400 पाई। क्लियर। आप जानते हैं वॉल्यूम आपके पास किस में होगी, वॉल्यूम इज इन क्यूबिक एंड टाइम इज इन टाइम के बारे में आपको यहाँ नहीं बताया गया है तो आप टाइम नहीं लिखेंगे,
आपको रेडियस दिया हुआ है तो हम रेडियस लिखेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला गया था। तो रेडियस जो है आपका इज़ इन सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dV/dr आपके पास आता है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर। इट मीन्स वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है आप सभी को? देखिए वॉल्यूम में आपको चेंज, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था जब रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। आपको यूनिट्स वगैरह सब गिवन थी, उसी का हमने यूज़ किया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको कहा गया है लैडर जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए लैडर जो है एक वॉल के साथ लगी हुई है, जिस लैडर की जो आपकी लेंथ गिवन है वो 5 मीटर है। जो बॉटम है लैडर का उसको पुल किया गया है ग्राउंड पे, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर, किस रेट पर? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। हाउ फास्ट is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। जो foot of ladder है आपकी वो 4 मीटर अवे है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा आपका। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। लेट ए बी द लैडर, आपने जिस अकॉर्डिंग ये बनाया है उसमें आपने किसको क्या माना है वो हम लिख देते हैं सबसे पहले। एंड ओ बी द वॉल, क्लियर। यहाँ पे OB जो है आपने उसको माना है y और OA को आपने माना है यहाँ पे x। तो यहाँ OB इक्वल टू आप लिख देंगे OB इक्वल टू y एंड OA इक्वल टू x सेंटीमीटर, वेयर AB इज़ 5 सेंटीमीटर। ये हम लेके चल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। गिवन दैट बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट, फ्रॉम द वॉल एट द रेट, किस रेट से आपने उसको पुल किया है? रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? dy/dt आपका आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आपने देखा यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि OB जो है आपका परपेंडिकुलर है OA पर, तो यहाँ पर हम इसको पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो OB इज़ परपेंडिकुलर टू OA, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपरटेन्यूस स्क्वायर। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या आता है हमारे पास? ये आपके पास आता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर।
इट मीन्स हमारे पास आया है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको ये मिलने वाला है डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी 25। तो यहाँ पर जब आपने डेरिवेट किया 2y dy बाई डी टी और x का जब हम करेंगे तो 2x dx बाई डी टी। 25 हमारा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आपका हुआ 0। यहाँ से आप dy बाई डी टी आपको 2 गिवन है तो आप 2 रखेंगे इसके प्लेस पे, 2 इंटू 2y प्लस 2x dx बाई डी टी। तो यहाँ से हम dx बाई डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dx बाई डी टी आपके पास बनने वाला है -2y अपॉन x। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद आपको बोला गया है कि आपके पास जो आता है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। आपको यहाँ पे मिला था dx बाई डी टी जो कि आपके पास आया था डिक्रीजिंग में -2y अपॉन x। आपको यहाँ पर y दिया हुआ है, पुटिंग y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। So we get here dx by dt as -8 अपॉन x। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड dx by dt। We need to find value of x for y इक्वल टू 4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है dx बाई डी टी फाइंड करने के लिए, और कब, जब y आपके पास क्या गिवन है 4। तो आपने पीछे अभी फॉर्मूला लगाया था पाइथागोरस में, तो आपने क्या किया था वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आपके पास आया था। अभी आपके पास देखिए y गिवन है तो आप y के प्लेस पे 4 रख सकते हैं। इसको हम सोल्व करें तो ये कितना आता है आपके पास 25 माइनस में 16 दैट इज़ x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे मिलता है ±3, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आती है ±3। आप जानते हैं नेगेटिव में हो नहीं सकता आपके पास, तो x आपको मिल गया है यहाँ पे 3। अब आप इसको पुट कर दीजिए dx बाई डी टी में, तो यहाँ आपको मिला dx बाई डी टी इक्वल टू -8/3। ये मिल जाता है हमें यहाँ पर। और आप जानते हैं x जो है किस में है, सेंटीमीटर में। x इज़ इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज़ इन टाइम आपको दिया हुआ है सेकंड में। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको पता है नेगेटिव में आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, हैंस हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर बनता है यहाँ पे। क्लियर है। आपको हाइट में ही बताना था यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A particle moves along the curve this 6y equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing at time as fast as the x coordinate.
चलिए करते हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको, गिवन दैट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। तो आपके पास यहाँ क्या आता है, 6y = x³ + 2। ये आपको कर्व गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। देखिए जो आपको गिवन है हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे, और जो फाइंड आउट करना है आप वो लिख देंगे सबसे पहले, ताकि आपको पता रहे कि आपको एंड में क्या यहाँ पर आंसर आपका फाइंड करना है। एट विच y कोऑर्डिनेट is changing 8 times as fast as x कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये आपको गिवन था। देखिए एट टाइम्स है एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। मीन्स यहाँ पर आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके पास जो dy बाई dt है रेट ऑफ चेंज में, यहाँ पर आपके पास वो कितने में चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स ऑफ एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मीन्स 8 × dx बाई dt। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कर्व गिवन है 6y = x³ + 2, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से देखिए क्या मिला है, dy बाई dt = d/dt x³ + 2। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 6 dy बाई dt = 3x² dx बाई dt, और 2 का आप जब डेरिवेटिव करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो वो 0 बना देगा। क्लियर है, 2 का आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dt जो है वो कितना आता है, 3x² / 6 dx बाई dt। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आने वाला है dy बाई dt जो है वो बनेगा आपका x² / 2 dx बाई dt। आपको ये पता है कि dy बाई dt में क्या रिलेशन था आपका, 8 टाइम्स फास्टर था dx बाई dt से। तो dy बाई dt के प्लेस पे हम ये रख सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 8 dx बाई dt = x² / 2 dx बाई dt। तो यहाँ से हमारे पास आता है x² = 16, मीन्स x = ±√16, दैट इज़ x = ±4। दो वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं x की। दोनों वैल्यूज़ पर हम पॉइंट चेक कर लेते हैं। टू फाइंड पॉइंट्स we put values of x in our curve। देखिए कर्व में रखिए, x के प्लेस पे आप 1 टाइम रखेंगे 4 और 1 टाइम आप रखेंगे -4। तो देखते हैं हम क्या वैल्यूज़ आती हैं। देखिए आपने जब यहाँ पे पुट किया व्हेन x = 4, दो वैल्यूज़ आपको मिली थी। आपके पास कर्व है 6y = x³ + 2, x के प्लेस पे आपने वैल्यू रखी 4³ + 2 = 6y। 6y = आपके पास आता है 64 + 2, दैट इज़ 66। हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो आपको मिलने वाला है y = 11। यानी कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आपका मिल रहा है, जो पॉइंट आपको मिल रहा है कर्व के ऊपर, दैट इज़ 4, 11। देखिए जब आपके पास आप -4 लेके चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, x = -4। तो आपने लिखा 6y = -4³
प्लस 2, तो यहाँ से आपको मिलता है -64 प्लस 2 मीन्स -62 इक्वल टू 6y। तो y जो है आपको यहाँ से मिलता है -62/6। देखिए 2 पे आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 31/3। तो y जो है आपको पॉइंट मिलता है -31/3। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है आपको कर्व के ऊपर, दैट इज़ पॉइंट इज़ -4 -31/3। ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है। क्लियर है? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 12 क्वेश्चन में गिवन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो एयर बबल है आपका स्फीरिकल है। आप जानते हैं जो बबल आपका है वो स्फीरिकल होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 सिंस एयर बबल इज स्फीरिकल। मीन्स आप यहाँ पर रेडियस ले लेते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ बबल। देखिए वॉल्यूम के बारे में बोला गया है तो v हम वॉल्यूम ले लेते हैं। v बी द वॉल्यूम ऑफ द बबल। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? गिवन दैट रेडियस आपको बताया गया है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है आपका किस रेट पर? इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स आपको क्या गिवन है? दैट इज dr/dt आपको गिवन है। r आपने स्मॉल माना है तो आप स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे, dr/dt इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे ये बता देंगे कि आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट द रेट is the volume of the bubble increasing when the radius is, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। मीन्स आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? dv/dt। कब? जब रेडियस जो है आपका 1 सेंटीमीटर हो। तो आप जानते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज v से आपने इसको डिनोट किया था और ये आता है आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो देखिए आप क्या लिखेंगे? dv/dt 4/3 पाई d/dr r क्यूब dr/dt। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव आप जानते हैं 3r² होता है और dr/dt आपको गिवन था हाफ। तो यहाँ से 3 से 3 आपने कैंसिल किया, r की वैल्यू आपने यहाँ रखी 1 सेंटीमीटर गिवन है आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये 2 पाई। क्लियर है इतना? आपको ये मिला है 2 पाई। आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो होती है आपकी किस में होती है? सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टाइम में सेकंड दिया हुआ है, टाइम इज़ इन सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर में, आप लिखेंगे सिंस वॉल्यूम
is in centimeter cube and time is in second। तो यहाँ से आपने लिखा dv/dt इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप जानते हैं ये प्लस में आ रहा है, तो इट मीन्स आपका जो वॉल्यूम है, रेट ऑफ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ये थे आपके क्वेश्चन 7 to 12। 1 to 6 हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था, इसके सेकंड पार्ट में आपने किया 7 to 12। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप वापस से वीडियो को देखिए। आई एम श्योर कि आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के लिए। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन, गुड बाय।